Students, hope you are doing well. In this video, we are going to study about conservation model formulated by Myra Estreen Levine, and it is also named as Levine's conservation model. So let's begin. What is the goal of this model? Goal of the model is to promote patient adaptation while preserving energy and integrity, right? So इस मॉडल का गोल क्या है? पेशेंट के एडेप्टेशन को प्रमोट करना। एडेप्टेशन के बारे में हम रॉयस एडेप्टेशन थ्योरी वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल्स में, एक बार ही देख लेना, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या है कि एक तो पेशेंट की एडेप्टेशन प्रमोट करना, यानी पेशेंट का जो एनवायरनमेंट के साथ जो तालमेल है वो प्रॉपरली बिठाना। और इस थ्योरी में और क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं पेशेंट अडेप्टेशन के अलावा, कि पेशेंट की एनर्जी एज वेल एज इंटेग्रिटी को भी प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, राइट। इंटेग्रिटी क्या होता है कि एक पेशेंट की मतलब इंटरनल क्वालिटीज़ जो होती हैं, जैसे उसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सर्टन उसकी लाइफ के, ठीक है, जो कि कंप्रोमाइज़ नहीं करता है वो उनके साथ, राइट। सो यहाँ पे एनर्जी को प्लस उसके उस इंटेग्रिटी को, जैसे उसकी ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, उसको मेंटेन करना है हेल्थ के साथ साथ, क्योंकि ये भी उसकी हेल्थ का ही हिस्सा आते हैं। एक कंप्लीट पर्सन को वो तभी बनाते हैं अगर अडेप्टेशन गुड है, एनर्जी गुड है, एज वेल एज इंटेग्रिटी जो है मेंटेन्ड है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस nursing theory has been influential in promoting holistic nursing, pushing professionals to consider the multiple needs of individual, including physical, emotional and environmental factors, right? इस थ्योरी में क्या है, होलिस्टिक नर्सिंग को प्रमोट किया गया है। होलिस्टिक नर्सिंग का क्या मतलब होता है कि सिर्फ पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स के साथ नहीं डील करना, बल्कि पेशेंट को एज अ होल देखना, यानी उसकी बॉडी का, माइंड का और स्पिरिट का, सभी चीज़ों पे प्रॉपरली ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन में आगे देख भी सकते हैं कि पेशेंट की मल्टीपल नीड्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल। फिजिकल में क्या है, पेशेंट खुद से काम नहीं कोई कर पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, ठीक है, वॉशरूम तक खुद चल कर नहीं जा पा रहा है, तो क्या है, हमने उनको असिस्ट करना है, राइट। इमोशनल, पेशेंट को हेल्प करना है, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्लोर कर पाए, वो अच्छी तरीके से बता पाए, और साथ के साथ उनको विश्वास दिलाना है, श्योर करना है कि उनकी बातें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, राइट। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, पेशेंट के इर्द गिर्द जो सफाई है वो मेंटेन करवाना, ठीक है, ताकि उसका जो इल इफेक्ट है पेशेंट पे ना पड़ सके, राइट। एनवायरनमेंट साफ है तो पेशेंट की फिजिकल और मेंटल हीलिंग जो है वो फटाफट होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मेजर कॉन्सेप्ट्स, यानी मेटा पैराडाइम्स ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी। मेटा पैराडाइम्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट में है वीडियो, आप एक बार जाके देख लेना, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन किसको कहा गया है, अ होलिस्टिक बीइंग who constantly strives to preserve wholeness and integrity. The patient is viewed as a complete being, not just a collection of symptoms, right? अब इस थ्योरी में पर्सन को क्या कहा गया है, होलिस्टिक बीइंग कहा गया है। होलिस्टिक बीइंग मीन्स सारा उसका बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को एज अ होल लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो होलिस्टिक बीइंग है ये लगातार ट्राई कर रहा है इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ जो है वो अडेप्ट हो पा रहा है, ठीक है। उसकी माइंड, स्पिरिट, ठीक, उसकी एनर्जी को भी जो है प्रिजर्व करना है, उसके साथ डील करना है हमने, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में और अच्छे ढंग से जो है क्लियर हो गया है कि पर्सन या पेशेंट को हम एज अ कंप्लीट बीइंग जो है व्यू करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ की कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है। हम उनके सिम्टम्स पे ही नहीं व्यू करेंगे कि बस सिम्टम्स ठीक कर दो बस ठीक है, उसको एज अ बॉडी मतलब नहीं कंसीडर करते हैं, बल्कि उसके माइंड को हेल्दी रखना है, उसकी स्पिरिट, उसके सोशल कनेक्शंस, एनवायरमेंटल सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी हेल्थ को जो है प्रमोट करना है, राइट। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट किसे कहा गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मिलके पेशेंट की हेल्थ को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असर डालते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स देखिए कौन से हैं, होम्योस्टेसिस एंड होम्योरेसिस, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस क्या है, एक स्टेट ऑफ कंजर्वेशन है जिसमें कि बॉडी की एबिलिटी है, यानी उसकी प्रॉपर्टी है कि चाहे बाहर जितने मर्जी एक्सटर्नल चेंजेस आते रहे एनवायरनमेंट में, वो अपने इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखती है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है बिटवीन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी एंड
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। चाहे जैसा मर्जी सीजन हो, चाहे विंटर, मॉनसून और समर, इसमें क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक ही रहता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस को कांस्टेंट टेम्परेचर माना गया है कि बाहर वेदर या सीजनल वेरिएशंस जितनी मर्जी हो, बॉडी का टेम्परेचर उतना ही कांस्टेंट रहना चाहिए। ना उससे कम पे बॉडी हेल्दी रह पाएगी, ना ज़्यादा पे रह पाएगी। उसी तरीके से बीपी है और सर्टेन मैकेनिज्म्स है जिनका एक नॉर्मल रेट जो है वो तय हुआ है, ठीक है। जैसे 120/80 mmHg जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा और इससे कम क्या है, बॉडी नहीं हेल्दी होती है कंसीडर उसमें, राइट। आगे है, अब होम्योरेसिस की बात करेंगे। ये क्या है, एक स्टेबलाइज्ड फ्लो है रैदर दैन अ स्टैटिक स्टेट। स्टैटिक स्टेट किसको बोलेंगे हम, जैसे होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा है कि एक स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये स्टेट ऑफ कंजर्वेशन है। जैसे 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट माना गया है, 120/80 mmHg जो है, बीपी का जो वैल्यू है वो नॉर्मल माना गया है, वो स्टैटिक स्टेट्स हैं, ठीक है। बट होम्योरेसिस क्या है, फ्लो के साथ साथ बॉडी जो है एडजस्ट करती है, यानी अपनी फंक्शनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। एग्जाम्पल क्या आ सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कि समझो पेशेंट जो है घबराया हुआ है या स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, ठीक है, तो उसके जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होगी, उसका जो बीपी टेम्परेचर है वो भी ऑल्टर होगा। जैसे ही वो इन कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा, तो उसकी जो बॉडी वैल्यूज है वो भी क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, राइट। सो दिस इज होम्योरेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस होता है फिक्स्ड इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना, और होम्योरेसिस होता है एक डायनामिक ऑनगोइंग इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा होता है, जो बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है और जिसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो बॉडी पे पड़ेगा, यानी हेल्थ पे पड़ेगा। अब इसमें कौन से फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या आता है, क्लाइमेट कैसा है बाहर, ठीक है, नॉइज़ जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे हैं, वो बॉडी पे अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इज सोशल, जो पर्सन का सोशल दायरा है वो कैसा, उसके फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस है, सोसाइटी में कैसे रिलेशंस है, ठीक है। कल्चरल नॉर्म्स, क्या क्या कल्चरल बिलीव्स है उसके, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके कल्चर के, ठीक है, वो सारे क्या है पेशेंट की हेल्थ पे अफेक्ट डालते हैं। लास्ट इज हिस्टोरिकल, पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे उसके हेल्थ केयर के साथ, यानी पिछली बार उसको कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, उनका डेफिनेटली अफेक्ट पड़ता है पेशेंट की हेल्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ। नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज हेल्थ। हेल्थ इज़ अ होलनेस एंड सक्सेसफुल अडेप्टेशन, ठीक है। अब हेल्थ किसको कहा गया है कि एक पर्सन की बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट जो है वो सक्सेसफुली अडेप्ट कर चुकी है अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं हेल्थ, ठीक। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट मियरली हीलिंग ऑफ एन एफ्लिक्टेड पार्ट, it is a return to daily activities, selfhood, and the ability of the individual to pursue once more his or her interests without constraints, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि पेशेंट किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, ठीक है। तो अब जो रिकवर तो वो कर पा रहा है, उसका कोई घाव है, बीमारी है, चोट है, ठीक है, वो तो साथ के साथ हील कर पा रही है। बट हेल्थ में और क्या क्या कंसीडर हो रहा है यहाँ पे कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म करने लग गया है, उसका सेल्फहुड जो है वो वापस आ रहा है, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी डिग्निटी वो फिर से मेंटेन हो रही है, पेशेंट अब खुश दिखने लग गया है, ठीक है, और साथ के साथ वो उन कामों को भी कर पा रहा है जो वो पहले नहीं कर पा रहा था, ठीक है, यानी कि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कर पा रहा है बिना किसी रुकावट से। हीलिंग तो चल रही है उस पर्टिकुलर डिसीज़ की या उस पर्टिकुलर चोट की या किसी भी चीज़ की, बट साथ के साथ जो उसकी इंटेग्रिटी है, उसकी जो एनर्जी है वो भी कंजर्व हो पा रही है, ठीक है, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। इट इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन, इलनेस प्रिवेंशन एंड होलिस्टिक वेलबींग, ठीक है। यहाँ पे उसकी हेल्थ जो है प्रमोट हो रही है और साथ के साथ इलनेस को जो है आगे फर्दर प्रिवेंट किया जा रहा है, ठीक है, और उसकी जो होलिस्टिक कंप्लीट वेलबींग है उसकी प्रमोशन हो रही है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नर्सिंग। अब नर्सिंग क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, नर्सिंग इज अ प्रोफेशन एज वेल एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन always practiced and studied in concert with all of the disciplines that together form the health sciences, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नर्सिंग को एक प्रोफेशन कहा गया और साथ के साथ एकेडमिक डिसिप्लिन भी कहा गया, यानी कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो कि प्रैक्टिस की जाती है, स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ अदर प्रोफेशंस ऑल्सो, जैसे डॉक्टर्स या फिर अदर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, उनकी मदद के साथ क्या है हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने में,
हेल्प होती है, ठीक है। हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करते हैं हम, प्रिवेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं डिसीज़ेस को, जिसके साथ पेशेंट को हेल्दी बनाया जा सके, ठीक है। और जो नर्सिंग इंटरवेंशंस होती हैं, यानी कि जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो पेशेंट की एनर्जी और इंटेग्रिटी है उसको कंजर्व रखे और जो उसकी एडेप्टेशन है एनवायरनमेंट के साथ उसको प्रमोट करे, राइट, पेशेंट को हेल्दी बनाए, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेविन्स कंजर्वेशन मॉडल, ठीक है। इसमें 4 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी एंड फोर्थ वन इज कंजर्वेशन ऑफ सोशल इंटेग्रिटी। इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है, प्रोटेक्ट्स फंक्शनल इंटेग्रिटी, पेसिंग एक्टिविटीज़ टू रिस्टोर फंक्शन, राइट। इसमें क्या है, एनर्जी को कंजर्व करना है, यानी कि इनपुट कितना होना चाहिए और आउटपुट क्या है, उनमें बैलेंस होना चाहिए ताकि एक्सेसिव जो फैटीग है उसको अवॉइड किया जा सके। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, हम उसको एडिक्वेट रेस्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ताकि जो उसकी एनर्जी है वो बैलेंस रहे, राइट, कंजर्व्ड रहे, राइट। आगे है सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी में क्या आता है, फिजिकल हीलिंग एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, राइट। यहाँ पे जो पेशेंट के फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं और साथ के साथ क्या है, रिस्टोर हो रहे हैं। जैसे किसी पेशेंट को चोट लग गई है, ठीक है, तो वुंड केयर की मदद से क्या होगा, हम एक तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ के साथ जो उसकी हीलिंग है उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वुंड केयर है उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को क्या है, प्रमोट कर रहा है, राइट। थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी। इसमें क्या क्या आता है, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल स्पेस, ठीक है। पर्सनल इंटेग्रिटी में क्या आ गया, पेशेंट की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो ऑटोनॉमी है, डिग्निटी है, ठीक है, उसके जो राइट्स हैं, हमने है उनको रिस्पेक्ट करना है। जैसे हम पेशेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, ठीक है। इससे क्या होगा, पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, उसका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अपने प्रोफेशनल्स के साथ बढ़ेगा, ठीक है। और उसके साथ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी, यानी कि उसकी जो आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और डिग्निटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ सोशल इंटेग्रिटी। इसमें क्या क्या आता है, एबिलिटी टू फंक्शन इन अ ग्रुप, सेल्फ इज डेवलप्ड इन फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड नेशन, ठीक है। इसमें क्या है, पेशेंट के जो रिलेशनशिप्स है अपनी फैमिली के साथ, कम्युनिटी में, या उसके सोसाइटल रोल कैसे हैं, ठीक है, उनको एक्नॉलेज करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है या कोई एल्डरली पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो वो आइसोलेटेड ना फील करें और जो बच्चों के लिए पेरेंटल एनवायरनमेंट है वो बना रहे, ठीक है। तो हम उनके क्या है, फैमिली मेम्बर्स को उनके साथ मिलने देंगे, रहने देंगे, ठीक है। इसके साथ क्या है, उनकी जो सोशल इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी, राइट। So this was all about Levine's conservation model. Hope you understood. Thank you so much.